मोर्मनिज्म ये कल्ट को शुरू करने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विलियम मैरियन ब्रैनहम। इस कल्ट में फंसे हुए लोग या फिर इस कल्ट के कलीसिया में जाने वाले लोग अपने आप को ब्रैनहमाइट्स या फिर मैसेज बिलीवर्स के नाम से पहचान कराते हैं, आइडेंटिफाई करवाते हैं। और भारत देश में इनकी कलीसिया बहुत सारे जगह में है। कुछ लोग अपने आप को क्राइस्ट ब्रैनहम के फॉलोअर्स कहते हैं, कुछ लोग ब्रदर विलियम ब्रैनहम के फॉलोअर्स अपने आप को पहचान कराते हैं। विलियम मैरियन ब्रैनहम एक्चुअल में है कौन? ये व्यक्ति 1909 में इनका जन्म हुआ और उनका मृत्यु 1965 में हुआ। इनके जीवन की कहानी के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, लेकिन इस ग्रुप को, इसको मैं कल्ट क्यों कह रहा हूं, पहले कल्ट का परिभाषा हम समझते हैं। ब्रदर विलियम ब्रैनहम, a man used by God mightily. एक दफा मेरी मुलाकात भाई विलियम ब्रैनहम से हुई। खुदा ने उसे बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया। So he used to tell me how God used him. लिहाजा उन्होंने मुझे बताया कि खुदा ने मुझे किस तरह इस्तेमाल किया। So that was the time. There was a turning point in my ministry. वो ऐसी घड़ी थी जिसमें मेरी खिदमत में एक नया मोड़ आया। Till then I was praying for the people in faith. But that was the time the Lord was trying to show the names of the people, sometimes the place from which they come, and the details, or where they are seated in the big audience. जबकि मैं तो लोगों के लिए बड़े ईमान से दुआएं कर रहा था। वो ऐसा वक्त था जब खुदा ने लोगों के नामों को जाहिर करना शुरू किया। कभी कभार ये भी कि वो लोग किस जगह से आए हैं, उनकी सारी मालूमात, यहाँ तक कि वो बड़ी जमात के अंदर किस जगह बैठे हैं। So this is something which is unprecedented in the history of Christianity in India. लिहाजा इंडिया की मसीही तारीख के अंदर ये बड़ा ही अनोखा काम हुआ। So it was new to me also. So I was also shivering in my shoes and I was very much afraid. Lord, should I say this name? मेरे लिए भी ये नई बात थी, इसलिए मैं भी कांप उठा और डर गया और कहने लगा, खुदावंद क्या मैं इस नाम को बोलूं? So he will come and stand by my side and he will say, now say this name. Still I'll be afraid. लिहाजा वो नीचे उतरा और आकर मेरे साथ खड़ा हो गया और कहने लगा, अब इस नाम को पुकारो। लेकिन फिर मैं डर रहा था। There were times in such occasions he would bring this person called William Branham and he would encourage me, brother, don't be afraid. It will come like this only. Say it out. Say it out. Say it out. एक वक्त के अंदर ऐसे ही मौका पर खुदा एक शख्स को मंजर पर लेकर आया जिसका नाम विलियम ब्रैनहम था। उसने मेरी हौसला अफजाई की और कहा, भाई डरो मत, ये ऐसे ही होगा, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। So in several occasions I have seen him and only later on I read his books and his life story. Oh, it was fascinating. Oh, well, no comparison to his life. That's a marvelous life chosen by God. और बहुत से मकामात पर मैंने उनको देखा और बाद में जब मैंने उनकी किताबों और ज़िंदगी की कहानी को पढ़ा, ओह ये बहुत ही दिलचस्प थी, ओह बहुत अच्छी। आप उनकी ज़िंदगी का मुआवजा किसी से नहीं कर सकते। बहुत ही शानदार जिंदगी जिसको खुदा ने चुना। हमारी इस शताब्दी में बहुत कम लोगों ने तीसरे आयाम का अनुभव प्राप्त किया। And everyone that did lost their mind. I don't mean to scare you. और जितनों ने भी इस अनुभव को प्राप्त किया वे अपनी सुध बुध खो बैठे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। Dowie in Chicago, Illinois shook the world. डेली निस्क शिकागो इलोनाई में दुनिया को हिला दिया। And when the third dimension came on him, he thought he was Elijah. और जब तीसरे आयाम का अभिषेक उस पर उतरा, उसने अनुभव किया कि मैं एलिया हूँ। And died in disgrace. वो बहुत ही दुखदाई मृत्यु में गया। William Branham, same thing. बिल्कुल ऐसा विलियम ब्रैनहम के साथ हुआ।
He experienced the third dimension where God used him in such ways. I have videos of it and I sit and tremble watching that man being used. उन्होंने तीसरे आयाम का अभिषेक प्राप्त किया। मेरे पास उनके वीडियो हैं जिसमें परमेश्वर ने बड़ी विचित्र तरीके से उनका उपयोग किया और जिस तरह से परमेश्वर उनके द्वारा उनका उपयोग कर रहा था, मैं देखकर कांप गया। Details about people, I mean details. William Branham is his name. वो लोगों के जीवनों को जांच लेते थे। मेरा मतलब है कि लोगों के जीवन से जुड़ी हर बात को वो जान लेते थे। इस व्यक्ति का नाम विलियम ब्रैनम है। William Branham was preaching, my dear, when a halo appeared over his head, preaching in Louisiana. You can look him up on YouTube, it'll shake you up. A man walked up to him one day who was lying to him. विलियम ब्रैनम लुजियाना में प्रार्थना सभा कर रहे थे और एक प्रकाश पुंज उन पर उतर आया। आप ये वीडियो YouTube पर देख सकते हैं। ये आपको हिला कर रख देगी। A man walked up to him one day who was lying to him. He said, I have cancer. एक दिन एक व्यक्ति विलियम ब्रैनम के पास आया। उसने कहा मुझे कैंसर है, लेकिन वो व्यक्ति झूठ बोल रहा था। This man would read people's minds. He would say, you are so and so, your name is this, your name is that, first last name. विलियम ब्रैनम लोगों के विचारों को भी परख सकता था। वो कहता, आप ये हैं, आपका नाम ये है, आप ये हैं, और ये आपका पहला नाम है, और ये आपके नाम का अंतिम भाग है। Details about their life scared the lives out of people. वे लोगों की जिंदगी से जुड़े तमाम बातों को परख सकते थे। Knew details about every. He said, I hear you saying this to your wife, and she said this to you. वो कहते, मैं सुन सकता हूँ कि आपने अपनी पत्नी से ये बातें की हैं, और आपकी पत्नी ने आपको इसका ये जवाब दिया है। The power of God was so strong on him ये खास वरदान उनके पास था that a guy walked up to him and said, I have cancer, but he was lying. अब वो लड़का उनके पास चलता हुआ आया और कहने लगा मुझे कैंसर है, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। And Branham said, you're a liar. You don't have cancer. You came to mock me. But you will have cancer. You're going to be dead in 7 days. And the guy dropped dead. और ब्रैनम ने उससे कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कैंसर नहीं है, बल्कि तुम यहाँ मेरा उपहास उड़ाने के लिए आए हो। लेकिन अब ये कैंसर जरूर तुम्हें होगा और 7 दिन के अंदर तुम मर जाओगे। Said you don't lie to the man of God and will drop dead. That anointing is scary. But even William Branham thought he was Elijah. वो लड़का गिरा और मर गया क्योंकि उसने सामर्थी परमेश्वर का अपमान किया, और वो वहीं गिरा और खत्म हो गया, और वो बहुत ही जबरदस्त अभिषेक था। वो विलियम ब्रैनम वरन एलिया था। How many have heard of William Branham? How many never have heard of him? Look him up on YouTube. He's all over YouTube. आप में से कितने लोग विलियम ब्रैनम को जानते हैं?